वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेवं सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। जय श्री बालाजी। आज मानव समाज के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है कि वास्तव में धर्म है क्या, किसे हम धर्म कहेंगे, क्या करना कि हम धर्म के भागी बने, ऐसा क्या करें। कुछ बुद्धिजीवी लोगों को, कुछ छद्म वेशधारी संत समाज के लोगों को भी मैंने कहते हुए सुना है कि आप सोमवार को भगवान शिव पर दुग्धाभिषेक न करें, वही दूध आप किसी गरीब को दें। आप धन त्रयोदशी को सोने चांदी के आभूषण न खरीदें, वो पैसा आप किसी गरीब को दें। दीपावली पर आप पटाखे वगैरह न खरीदें, आप किसी गरीब को दें। होली पर आप रंग न खरीद कर वो आप किसी गरीब को दें। रक्षाबंधन पर महंगी राखियाँ न खरीद करके आप किसी गरीब को दें। तो क्या वास्तव में यही धर्म है? क्या इसे हम धर्म कहेंगे? अगर हम इस बात पर तनिक विचार करें कि अगर इन खर्चों को हम रोक करके इस पैसे का ये उपयोग न करके अगर हम किसी गरीब को देते हैं तो क्या वो धर्म का पक्ष है? अगर हम रंग नहीं खरीदेंगे तो लाखों लोग जो रोजगार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रंग बनाने के काम में लगे हुए हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। दुकानदार जो रंग बेचने का काम करते हैं वो गरीब हो जाएंगे। पटाखे बनाने वाले जो मजदूर हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। पटाखे बेचने वाले दुकानदार वो गरीब हो जाएंगे। दूध जो अब दूधाभिषेक के लिए काम में लेते हैं वो दूध बेचने वाले ग्वाले जो कर्मण्य होते हुए भी उनका दूध नहीं बिकेगा, वो गरीब हो जाएंगे। लाखों लोग रक्षाबंधन के लिए जो राखियां तैयार करते हैं वो लोग गरीब हो जाएंगे। तो एक तरफ आप लोगों को गरीब बना करके फिर आप किसी गरीब की सहायता करने के लिए गरीब को ढूंढते हुए फिरेंगे, तो ये कहाँ तक धर्म है? आप तनिक विचार कीजिए, गरीब कौन है? जो नियत से गरीब है उसे गरीब कहेंगे या जो नियति से गरीब है उसे गरीब कहेंगे? वास्तव में गरीब तो वो है जो नियति भाग्य से गरीब है। और ऐसे गरीब आपको कहीं भी समाज में बहुत कम लोग मिलेंगे जो वास्तव में गरीब है। नियत से गरीब आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको बेवजह वो गरीब बनते हुए फिरते हैं, उनको पैसा देना, उनको सहायता देना, उनको अकर्मण्य बनाने में सहयोग प्रदान करना है। और जो सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब साधन सुलभ है, सब सुविधाएं सुलभ है, सब सुखों की इस संसार में पूर्ति संभव है, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन व्यक्ति होगा वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। नियति से जो गरीब है वो किस कारण से गरीब है? हो सकता है कहीं ऐसे कमाने वाला एक व्यक्ति है, परिवार पीछे 10 व्यक्ति है, उसके 10 व्यक्तियों का परिवार है, तो उनका भरण पोषण करने में उसको गरीबी महसूस हो सकती है। ऐसे गरीब को देने में से तो पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो नियत से गरीब है आप उसको कितना भी दे करके उसका भाग्य नहीं बदल सकते। विधि लिखा लीलार कोई न मेटनहार, क्योंकि जो भाग्य ने जो ललाट पे लिख दिया है उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो ऐसे लोगों को सहायता देना, जो नियत से गरीब है, जो कर्म नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को सहायता देना, उसकी अकर्मण्यता में सहयोग करना है,
और किसी की अकर्मण्यता को बढ़ावा देना, ये भी एक तरह से पाप की श्रेणी में आता है। इसे भी ईश्वर दंडित करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी सहयोग नहीं देना चाहिए जो अपने कर्मों से, निज कर्मों से अकर्मण्यता के कारण गरीब है। सहायता उसकी की जाती है जो वास्तव में मुसीबत में हो। इस विषय में मैं आपको एक छोटा सा एक प्रसंग बताता हूँ। एक बार किसी ने, भवन बनाने वाले ने, अपनी एक पुरानी दीवार थी, उस पुरानी दीवार पर उसको टाइल्स वगैरह लगवानी थी, तो उस दीवार के ऊपर से सीमेंट को उसने उतारा, उसमें कुछ तोड़ फोड़ की। उसमें तोड़ फोड़ की तो उसे अंदर एक नज़र आई, एक छिपकली, जिसके पैर में कील चुभी हुई थी और वो कील के कारण वो उधर उधर हिलडुल नहीं पा रही थी। उसने ये देखा कि ये दीवार तो मैंने आज के 10 वर्ष पहले बनाई थी और ये कील, इस कील को मैंने उसी समय इस दीवार में लगाया था, तो 10 वर्षों से ये कील जो है इस छिपकली के पैर के पार हो गई। तो छिपकली इधर उधर नहीं जा पा रही है, वो एक जगह रुकी हुई है, फिर भी ये जिंदा कैसे है। उसने अपने काम को रोक दिया कि मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं कि वास्तव में ये छिपकली 10 वर्षों तक मेरे कील लगाने के कारण ये एक जगह स्थिर है, तो ये अभी तक जीवित कैसे है। तभी उसने एक वाकया देखा और वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसने देखा कि एक दूसरी छिपकली जो मुंह में चूगा लिए हुए उस छिपकली को खिलाने के लिए आ रही है। दूर खड़े होकर के उसने प्रसंग देखा, उसने आकर के उस छिपकली को खिलाया। व्यक्ति की आंखें खुल गई। इसे कहते हैं सहायता। जब एक मुसीबत में है, उस मुसीबत के समय उसको दी गई सहायता वास्तव में सहायता है, और यही त्याग की श्रेणी में आता है, यही पुण्य है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो शरीर से हष्ट-पुष्ट है, समर्थ है, सक्षम है, ऐसे व्यक्ति जानबूझ करके जो अपने कर्म से चोरी करता है, ऐसे व्यक्ति को गरीब मान करके यदि उसको कोई सहायता दी जाती है तो ये पुण्य की श्रेणी में नहीं आता। और रही बात अपने धर्म में कटौती करके, धर्म के जो हमारे क्रियाकलाप हैं उनमें कटौती करके तो कोई धर्म किया ही नहीं जा सकता। शिव पर दुग्धाभिषेक करने से, मंदिरों में पुष्पमाला वगैरह अर्पण करने से, दीपावली पर पटाखे वगैरह ये चलाने से, होली पर रंग बिरंगे रंगों से खेलने से, रक्षाबंधन पर रंग बिरंगी सुंदर राखियाँ अपने भाई की कलाई पर बांधने से, ये उल्लास प्रकट जो होता है, ये उल्लास, ये खुशी, ये हमें त्योहारों का इंतज़ार करने की प्रेरणा देते हैं। और अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए आप उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। ये धर्म के कुछ ठेकेदार लोग यदि ये कहते हैं कि इनमें कटौती करके हम इस प्रकार का कार्य करके हम धर्म के भागीदार बनते हैं, तो ये बिल्कुल मिथ्या अनुवाद है, ये गलत है। हमारे जो धर्म के, जो शाश्वत धर्म की जो परंपराएं शुरू से चली आ रही है, उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमें अपने वैदिक विधान के द्वारा पूजा कर्म करना चाहिए। हमें मंदिर भी जाना चाहिए, त्योहारों पर ही नहीं, रोज मंदिर जाना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, दूध का अभिषेक करना चाहिए, भगवान को पुष्पमाला अर्पण करनी चाहिए। और वास्तव में यदि आप किसी गरीब की सहायता करना चाहते हैं तो ऐसे गरीब की सहायता कीजिए जो वास्तव में असहाय हो, जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, जो किसी भी प्रकार के शारीरिक परिश्रम को करने में असमर्थ हो, जो वास्तव में सहायता का पात्र है। ऐसे व्यक्ति की सहायता करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने से पुण्य प्राप्त नहीं होता। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।